कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़ा रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहो। अगर आपके कुछ अपनों ने आपको धोखा दिया है तो समझ लेना कि उनका मतलब आपसे अब निकल गया है। जिसने सीख लिया है कि कब और कहाँ कैसे बोलना है, उसको ज़िंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि शब्दों का हमारे जीवन पर विशेषकर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए बहुत ही सोच समझकर अपने मुंह से शब्द निकालिए। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म, इज्जत ख़त्म। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। इसलिए हार को कभी भी नेगेटिव वे में मत लीजिए। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। संभव ना हो तो साफ मना कर देना, पर किसी को कभी अपने लिए इंतज़ार न करवाना। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपसे ज़्यादा चिंता है। जब आपका होना और ना होना एक बराबर हो जाए, तब आपका ना होना ही बेहतर है। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं है, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट श्री कृष्ण स्वयं दूर कर देंगे। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हो और कुछ नहीं बोलते हो। ज़िंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और अपनी पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। विश्वास रखो, जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है, और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अपनी ज़िंदगी से कभी भी नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी ज़िंदगी जीने का सपना देखते हैं, और जो आपको मिला है सोचिए इतना ना जाने कितने ही लोगों को मिला है। लोग तरसते हैं आप जैसी ज़िंदगी जीने के लिए भी। समय कभी नहीं रुकता, आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, और कर्म करना ही आपके हाथ में है। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। जहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, माँ खुद को ही समझ लेना बेहतर है। अकेले बैठकर खुद से एक सवाल करो कि आपके मरने के बाद कितने लोगों को फ़र्क पड़ेगा। जिन लोगों को फ़र्क पड़ेगा उनका ख्याल करो और बाकियों को छोड़ दो। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालात में डालती है, ताकि हम उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब देख सकें जिन पर हम आंखें मूंद कर भरोसा करते हैं। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज़ पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़प रहे हो वो आपकी एक झलक देखने के लिए भी तरस जाए। दोस्तों, जीवन में अपने राज कभी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि
यह आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते खुद की कद्र खो देते हैं। इसलिए बैलेंस बनाकर चलिए और अपने आत्मसम्मान से ऊपर भी कुछ न रखिए। और जहाँ पर अपनों की बात आए वहाँ पर कभी थोड़ा झुक जाइए, कभी थोड़ा मना लीजिए। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं जाती। जीवन में कोई भी काम केवल तभी तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप कदम आगे नहीं बढ़ाते। और अगर आप कदम बढ़ाते हैं तो पहाड़ को भी काट सकते हैं और पहाड़ भी आपको रास्ता दे सकते हैं। जिनकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनसे आप कितना भी प्यार करो, कितना भी मान सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देंगे, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं वो लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा में झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सत्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीव ईश्वर को अति प्रिय होती है। किरण चाहे सूर्य की हो या आस की, जीवन में सभी अंधकार मिटा देती है। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफ़ी है। दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। अपनी ज़िंदगी में कभी नाराज़ मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपकी जैसी ज़िंदगी जीने का सपना देखते हैं। सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। ये श्री कृष्ण कहते हैं। प्रेम या सम्मान का भाव सिर्फ उन्हीं के प्रति रखिए जो आपके मन की भावनाओं को समझते हैं। चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता, ज़ुबान सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर ज़ुबान कड़वी हुई तो लोग एक ना एक दिन मुंह फेर ही लेंगे। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन ज़रूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। कितना अजीब है ये दुनिया का दस्तूर। लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे न दे, लेकिन स्वभाव, ईमानदारी और सच्चे संबंध हमेशा शायद साथ देते हैं। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, पर एक बार कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें, क्योंकि एक बार राधे नाम भगवान श्री कृष्ण का 100 बार नाम लेने के बराबर होता है। और जो राधे नाम जपते हैं श्री कृष्ण भगवान उनके सारे दुख हर लेते हैं। बोलिए राधे राधे।